गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुरू करने के पहले जैसे ही मैंने आपको कहा कि हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, उन 2 लेक्चर्स की 2 बातें आपको खास याद रहनी चाहिए। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तब आपको ये क्वेश्चन आया रहेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। तो इसका आज पूरी तरह से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो में हम लेंगे। साथ ही साथ हमने सेकेंड वीडियो में बताया था व्हाट इज डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, तो डबल एंट्री की भी कंसेप्ट इसी वीडियो में आपको समझेगी। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोटा मोटा देखा जाए तो 2 ही होते हैं, और 2 ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए उसे जर्नल का फॉर्मेट आना ही चाहिए। अगर उसके जर्नल आ गया तो लेजर अपने आप बन जाएगा। तो सर, जर्नल और लेजर में फर्क क्या है? इसका पूरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो में लेंगे। बट आज जनरल का ही पूरा बात करेंगे। व्हाट इज जनरल? तो journal is book of original entry in which the transactions are recorded as soon as they occur। समझा दो। जनरल एंट्री क्या होती है कि कोई भी बुक में कभी भी कोई ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शन यानी क्या? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। तो जब भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे जनरल के फॉर्म में एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और उसी बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक। तो जर्नल बुक में क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है, जब वो हकीकत में वो होती है, उसे हम कह सकते हैं जर्नल एंट्री हम बुक्स में करेंगे। जर्नल एंट्रीज के हमेशा 2 ही चीज होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, बट अब आप समझिए कि जर्नल क्या होता है। एक बुक होता है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ गई, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको जर्नल की हो गई, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कोई भी समय रिकॉर्ड कर सकते हो। और वैसे भी जर्नल की क्या स्पेशलिटी है, इसे हम कह सकते हैं डे बुक, जो कि आपको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। इसे जर्नल को हमेशा कह भी सकते हैं डे बुक। ठीक है, जर्नल में हम क्या कहते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि आज एक ट्रांजैक्शन हुआ अप्रैल को, सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ मई को, तो हम डेट वाइज उसे मंथ वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए ये सबसे बेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट माना जाता है। जर्नल के बिना कोई भी ट्रांजैक्शंस हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जर्नल इज द फाइनल बुक्स वेयर वी कैन रिकॉर्ड आवर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो देखो, अब हम इसे थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, और जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता चलता है अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स यानी कि क्या? देखो, समझते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट माने क्या? पर्सनल अकाउंट मतलब जब आप एक पर्सन से डीलिंग कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि आप एक किराने दुकान में जाते हो और आप उनके सामने पे कहते हो मुझे ये सामान चाहिए, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शंस को क्या कह सकते हैं हम? पर्सनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इम्पर्सनल ट्रांजैक्शंस, इम्पर्सनल ट्रांजैक्शन यानी कि क्या? यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होती। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है पर ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होती है। तो सर, ट्रांजैक्शंस कैसे होगी? ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगी पर ट्रांजैक्शंस होगी। ये हम समझेंगे आने वाले वीडियो पे। बट इसे इन डेप्थ समझने के लिए इधर मैं आपको एक एग्जांपल में लेके जाता हूँ, और डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि ये एग्जांपल आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए लो, इसे आप एप्लीकेबल मत बनाओ। मतलब इसे आप समझो कि क्या होता है पर्सनल अकाउंट, क्या होता है इम्पर्सनल अकाउंट, बट इससे आप ये मत समझो कि ऐसी ही होगी ट्रांजैक्शंस। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मान लो मान लो कि आप हो आपके घर में सबसे छोटे, और आपके खाते में क्या आया? काम करना। ठीक है, तो मम्मी ने आपको कहा कि जा बेटा आम ले आ। ठीक है, तो आप गए बाजार में और आपने कहा 1 डजन आम दे दो। आपने दी पैसा और उसने आपको दिया 1 डजन आम। क्या हुआ? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन हुआ। तो उसे हम कह सकते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग से, तो उसे कहते हैं हम
नेचुरल पर्सन के साथ में हमने ट्रांजैक्शंस की है। तो पर्सनल अकाउंट के तीन ऐसे हम कह सकते हैं कि थ्री डिफरेंट पर्सन्स आर देयर, दैट इज व्हाट नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसमें एक फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि मम्मी ने आपको आम लाने भेजा मार्केट में। सेकंड एग्जांपल, आप घर पे आए, आम रखा और पापा ने बोला अरे तू बेटा है, जाकर जाकर बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आ जा, बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करके आ जा। तो आप गए बैंक में, आपने पैसा डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको क्या दे दिया, रिसीट दे दिया कि आपने आपका पैसा डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप घर पे आए, आपने पापा को कहा आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैंक है वो एक पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसे हमारे लॉ ने क्रिएट किया है। वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आप एक आर्टिफिशियल पर्सन के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या होता है कि आप घर पे गए, पापा को कहा कि पापा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वहां से आपके बड़े भाई ने कहा कि जा, मेरे फ्रेंड के पास 5,000 रुपए उधार में पड़े हैं, ये ले पैसा और मेरे फ्रेंड को देकर आ 5,000 रुपए। आप गए, आपने फ्रेंड को बोला कि मेरे भाई का 5,000 रुपए पेंडिंग था, ये ले 5,000 रुपए। तो वो जो पर्सन है वो कुछ रिप्रेजेंट करता था। क्या रिप्रेजेंट करता था? उसको मिलने का बाकी है, वो रिप्रेजेंट करता था। उसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो उसको कुछ मिलना बाकी है या तो उसको कुछ देना बाकी है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे उस ट्रीटमेंट को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आगे पढ़ते हैं व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के थोड़े बहुत हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल पर्सन का जैसे मैंने कहा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो हम उसे कहेंगे नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन हमने कहा कि जो भी इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ होती है उसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि क्या, कि बैंक है, फर्म है, कंपनी है, ये क्या है, कोई पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे क्रिएट किया गया है और उससे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, तो उसे कह सकते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब कि जब आपको कुछ मिलना बाकी हो या आपका कुछ देना बाकी हो, उसे हम कह सकते हैं आप कुछ रिप्रेजेंट करते हो और उसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो याद रखना, पर्सनल अकाउंट में ये तीन बाइफर्केशन होती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रियल अकाउंट। सर, इन पर्सनल अकाउंट में आपने कहा दो चीज है, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। तो सर रियल अकाउंट क्या है वो बताओ। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब आप एसेट के साथ में डीलिंग करते हो उसे हम कह सकते हैं रियल अकाउंट। सर एसेट का मतलब क्या? अभी आप एक छोटे पैमाने में समझ लो कि एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब जब एक बिजनेस कोई भी फ्यूचर के फायदे के लिए इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर बेनिफिट के लिए किसी चीजों में वो इन्वेस्ट करता है, उसे हम कह सकते हैं एसेट। यानी क्या कि सर मैं अपना बिजनेस शुरू किया ट्रेड का, मैंने गुड्स बनाए और मैंने उसे ट्रेड किया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन का काम, जब गुड्स एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम मैंने आउटसोर्स कर दिया था। तो उसका कुछ मतलब नहीं बना। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं ट्रक खरीद लूंगा। ट्रक खरीद लूंगा यानी कि क्या, जब मैंने ट्रक खरीदा तो मुझे आउटसोर्सिंग का पैसा नहीं देना पड़ा और साथ ही साथ ट्रक मेरे पास आ गया, इससे मुझे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगी, तो उसे हम कह सकते हैं एसेट। तो एसेट में जब हम डील करते हो, जब भी हम एसेट में डील करेंगे उसे हम कह सकते हैं रियल अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को प्रॉफिट या लॉस में बेचते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मैंगोस खरीदे, मैंगोस खरीदे आपने 500 रुपीज में, आपने
उसे किसी को बेचे 600 रुपीज में, तो जो 100 रुपीज का प्रॉफिट मिला है उसे हम कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट में डाल सकते हैं। तो कोई भी इनकम हुई या फिर कोई भी आपको डिस्काउंट मिल गया, अगर आपने बल्क में परचेस किया तो आपको जब भी डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए नॉमिनल अकाउंट। साथ ही साथ नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटेड एंड एसोसिएटेड टू लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन। जब भी आपको लगे कि बिजनेस में या तो फिर जब भी आपको कुछ भी प्रॉफिट होए बिजनेस से, आप नॉमिनल अकाउंट उसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो। सर ये नॉमिनल अकाउंट आपने बताया, रियल अकाउंट आपने बताया, पर्सनल अकाउंट भी आपने बताया, पर इस अकाउंटिंग से हमें क्या फायदा होगा वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी हार्डेस्ट से हार्डेस्ट ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो और आप आपका डे बुक कंप्लीट कर सकते हो। सर गोल्डन रूल का और अकाउंटिंग अकाउंट्स का क्या संबंध है? आपने ये रियल अकाउंट सिखाया, पर्सनल अकाउंट सिखाया, नॉमिनल अकाउंट सिखाया, तो इसका क्या उसके साथ रेफरेंस होगा? अगर आपको ये 3 अकाउंट्स का मतलब नहीं मालूम होगा तो आप गोल्डन रूल्स भी नहीं समझ पाओगे, और जब आप गोल्डन रूल्स नहीं समझ पाओगे आपका बेस ही क्रिएट नहीं होगा अकाउंटिंग का, और आप बुक कीपिंग कभी भी नहीं कर पाओगे। बुक कीपिंग में बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले ट्रांजैक्शंस को जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट देते हैं, और डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे what is golden rules of accounting, and that will be a very important lectures which will help you to record any transaction anytime and using those rules. So stay tuned.